नमस्कार आप सभी का। कक्षा 2 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ज्योति संस्कार स्कूल से आप सभी के सामने लेके आई हूँ शब्द और उच्चारण। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पर ठीक होंगे। ठीक है। कल तक जो मैंने पढ़ाया था आपको, उसी के आगे मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। कल तक हमने सीखा था कि आधे वाक्यों को कैसे उच्चारित करते हैं, उसी को हम आज आगे लेके चलते हैं। ठीक है। कल तक हमने देखा था। अब आते हैं हम, जैसे हमारे पास आ गया ये ध। ध हमारा एक पूरा शब्द है। ठीक है। पूरा एक शब्द नहीं, पूरा एक वर्ण है। ठीक है। इसको जब आधा लिखते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। दो तरीके से लिखे जाते हैं इधर। ठीक है। और इससे जो शब्द बनते हैं, जिनको कैसे उच्चारित करेंगे देखिए। ये देखिए, ये हमारा शब्द क्या है? ध्यान। क्या शब्द है हमारा ये? ध्यान है। अगर मैं पूरा ध लिखती तो इसको हम ध्यान पढ़ते, क्योंकि आपको पता है जब पूरा शब्द लिखेंगे तो उसको पूरा बोलना भी पड़ेगा हमें। इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है? आधा लिखा है। और जब भी ध्यान लिखते हैं तो ऐसे ही लिखा जाता है। ध्यान हो गया। और एक और वर्ड देखिए, अध्ययन। अध्ययन, सॉरी। तो ये जो वर्ड है हमारा, इसमें भी देखिए अध्ययन। तो ये भी हमारा क्या है? इसमें जो ध है वो आधा है ना। ठीक है ना। अध्याय। अध्याय। तो इसमें जो ध है वो भी हमारा क्या है? आधा है। तो आपको दिख रहा है ना कि इनको जब हम पढ़ते हैं तो हमारा जो उच्चारित, हम जब उच्चारण करते हैं इनका, तो वो भी क्या निकलता है? आधा ही निकलता है। ठीक है ना। आप अगर इनको पूरा कर दोगे तो वो अध्ययन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अध्ययन। क्योंकि जब हम इसको पूरा लिखें तो ये अध होता है। क्या होता है? अध। अध्य, अध्ययन नहीं होता। ठीक है। जब इसको बना देंगे तब ये क्या बन जाएगा? अध्यय। क्या बन जाएगा ये? अध्यय। ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि ध को कैसे आधा लिखते हैं। वैसे यही हमारे नेक्स्ट व पे। व। व को हम आधा कैसे लिखते हैं? व को आधा ऐसे लिखते हैं। मतलब ये रहा। ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे हमारा फर्स्ट वर्ड देखिए आप। आइए, हमारा फर्स्ट वर्ड है व्यवस्था। हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? व्यवस्था। 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 तो आपने देखा ना कि मैंने ऐसे लिखा है व्यवस्था। अगर मैं पूरा लिखती तो ये व्यवस्था होता। क्या होता? अगर मैं इसको पूरा कर दूं तो ये व्यय होता है। लेकिन जब मैंने इसको आधा किया तो ये क्या बना? व्यय। क्या बना? व्यय। तो इसको पढ़ा भी आधा ही जाएगा। मतलब आधे वर्णों को हम आधा ही पढ़ते हैं। अब जैसे हमारा ये नेक्स्ट वर्ड, ये क्या है हमारा? व्यथा। ये हमारा वर्ड क्या है? व्यथा। तो इसका भी आपको समझ में आ गया होगा कि व्यय को आधा कैसे लिखते हैं। आइए हम नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। स। स को हम ऐसे आधा लिख सकते हैं या फिर ऐसे करके आधा लिख सकते हैं। ठीक है। अब से रिलेटेड हमारे वर्ड्स देखिए कैसे हैं। जैसे स्थान। जैसे स्थान। अब अगर पूरा स होता तो आपको पता ही है, स्थान बनता। वो क्या बनता? स्थान। लेकिन मैंने इसको पूरा नहीं, आधा लिखा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? स्थान। ठीक है ना। स्थगित। स्थगित। ये हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्थगित। आधा सा है तो इसको हम क्या से पढ़ेंगे? स्थगित। ठीक है। आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम। ये हमारा है श। तो इसको जब आधा लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिख दो। ठीक है ना। आपको समझ में आया होगा कि जो श है इससे ऐसे श बनेगा। जैसे पुष्प। अब खुद सोचिए कि अगर मैं पूरा श लिखती तो वो पुशअप होता। क्या होता? पुशअप। पुशअप। लेकिन मैंने आधा श लिखा है, इसको कैसे पढ़ेंगे? पुष्प। कैसे पढ़ेंगे? पुष्प। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा ये श। श को आधा ऐसे लिखते हैं और इसका जो शब्द बनेगा वो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे शाश्वत। शाश्वत। अब आपको देखिए, मैंने इसको पूरा पढ़ा शा, लेकिन इसको आधा ही पढ़ा श। शाश्वत। लेकिन अगर अगर ये पूरा होता तो इसे शाश्वत, शाश्वत पढ़ते, लेकिन ये शाश्वत है।
मतलब जो वर्ड है उसको बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा जाता है और वो बहुत शॉर्ट के अंदर पढ़ा जाता है, बहुत धीरे, मतलब फटाफट से, और एकदम छोटा सा साउंड आता है उसका। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपने जितना भी ये सीखा है, आप इन वर्डों को जब तक उच्चारित नहीं करोगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि मैम क्या समझा रहे हैं। आप इन वर्डों को उच्चारण करोगे तब आपको समझ में आएगा। आप ऐसे ऐसे वर्ड, आधे आधे वर्ड ज्यादा ज्यादा ट्राई करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है। आई होप कि मैंने आपको जितना समझाया है वो समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा एक और लास्ट है। ठीक है, न को आधा कैसे लिखते हैं? न को आधा लिखने के लिए हम ये तो या तो इसका यूज करेंगे या फिर इसका यूज करेंगे। जैसे नंदन, ठीक है, चंदन। ये जो वर्ड है इनमें देखिए न ऐसे है। इवन हिंदी देख लीजिए आप, हिंदी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए, तो इसमें जो न है वो आधा ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स आपकी बुक्स में बहुत सारे मिलेंगे जो आधे दिए होंगे। आप उनको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, उनको ट्राई कीजिएगा, उनको बोलकर उच्चारित कीजिएगा, तभी आपको वो ज्यादा समझ में आएंगे। ठीक है ना। अब जैसे आप प देखिए, प को ऐसे आधा लिखते हैं या फिर ऐसे। अब जैसे देखिए ये वर्ड है प्राप्त। अब मैंने आपको ये वर्ड तो आपको पहले बता दिया है, ये क्या होता है? हमारा र होता है। तो जब भी ये नीचे होता है तब र को हम बाद में पढ़ते ना, तो प रा, ये जो मात्रा होती है वो किसकी होती है? र की। प रा प त। अगर पूरा प होता तो प त पढ़ा था प्राप्त, लेकिन इसको पूरा प नहीं पढ़ेंगे, इसको आधा ही पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे हम? प्राप्त। अगर पूरा होता तो इसको हम पढ़ते प्रापत। क्या पढ़ते? परापत। अगर पूरा प होता तो, लेकिन पूरा नहीं है तो इसको हम आधा ही पढ़ेंगे। ये क्या पढ़ा जाएगा? प्राप्त। ठीक है, आपको ये समझ में आएगा। अब देखिए नेक्स्ट, एक और वर्ड देख लीजिए, तृप्ति। अब देखिए, ये जो है ये तो ऋषि ऋषि की जो मात्रा होती है उसकी है, इसको बाद में देखेंगे। ये देखिए त्र, ये जो है ये है हमारा ऋषि ऋषि वाली मात्रा है। आपको आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो ये है त्र प। ये जो मात्रा होती है ना, मैंने बताया था जब भी आधा वर्ड होता है तो मात्रा नेक्स्ट वाले वर्ड की होती है। तो तृप्ति, तृप्ति। क्या पढ़ेंगे हम इसको? तृप्ति। तो ये आपको समझ में आया होगा। ये देखिए ब, आधे ब को हम ऐसे लिखते हैं, ब्लीच। देखिए ये वर्ड आपको इसमें दिख रहा है आधा यही ब, ठीक है, लेकिन अगर पूरा होता तो इसको हम बलीच पढ़ते हैं, लेकिन ये आधा ब है तो उसको आप क्या पढ़ेंगे? ब्लीच। ठीक है, तो आप जितने भी मैंने आज वर्ड समझाए हैं वो आप उच्चारित करके समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर आप उसको पढ़ेंगे ही नहीं, उच्चारित नहीं करेंगे, तो ये आपको नहीं समझ में आएगा। मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपको आज जितना भी समझाया वो आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।